जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके ऐसे याद कर लेते हैं कि दोबारा रिवीजन ही ना करना पड़े। देखिए कैसे, जब पूछेगा हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है, आंसर है सचिन तेंदुलकर। देखिए क्वेश्चन में स्माइल एम्बेसडर रहेगा ही रहेगा, ऑप्शन में सचिन तेंदुलकर भी रहेगा। तो आइए हम इन्हीं दोनों को लिंक करते हैं। देखिए स्माइल, ये सचिन जी की स्माइल देखिए, ये स्माइल क्या आप कभी भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। स्माइल को इस ध्यान से देख लीजिए इस फोटो को, क्योंकि ये सचिन जी की स्माइल आपको एक क्वेश्चन देकर जाएगी। जब पूछेगा स्माइल एम्बेसडर, तो स्माइल हमने कैसे बताया? सचिन तेंदुलकर जी की स्माइल आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आप चाहेंगे भी कि ये क्वेश्चन मैं भूल जाऊं तो नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने इमेज के माध्यम से विजुअलाइज किया है, और विजुअलाइज करने की खास बात ये है कि जैसे मूवी नहीं भूलती, एक बार देख लीजिए जीवन भर याद रहती है, वैसे ही यहाँ पर क्लास ऐसे ही है कि आप एक बार देख लीजिए, दोबारा रिविजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हमार सुघर लायका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए इसमें क्या, इसका बेसिक, क्वेश्चन का बेसिक क्या है? बेसिक मतलब क्वेश्चन को जैसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, कि संविधान में हम सब संशोधन कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधन नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन में हमार सुघर लायका अभियान इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हमको छत्तीसगढ़ से लिंक करना है। देखिए छत्तीसगढ़ में आ रहा है क्षति, क्षति मतलब नुकसान, और हमार, देखिए हमार घर, देखिए हमार घर ना, हमार सुघर, हमार घर आ रहा है ना। देखिए जो हम लोग का घर है, अगर हम लोग घर अपना छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं, जब आएंगे देखेंगे तो वो घर क्षति उसका होगा, कुछ ना कुछ क्षति हो जाएगा, वहाँ घास जाम आएगी ना। और उसके बाद जो घर है, जैसे ये कच्चा घर है वो भी क्षति हो जाएगा, पक्का घर है वो भी क्षति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। तो देखिए हमारा घर, अब आपको फील करना है कि आपका घर, जैसे आपका इतना शानदार घर बना हुआ है, आप छोड़कर दिल्ली मुंबई 2-3 महीने के लिए, 2-3 साल के लिए पूरे फैमिली के साथ चले जाइए। जब लौट कर आएंगे देखेंगे तो उसका रंग वंग सब उड़ चुका रहेगा, और जो है ऊपर से जो है ये सब देखिए ख़राब हो चुका रहेगा ना। तो देखिए हमारा घर हमने छोड़कर चले गए और उसका क्षति हो गया। देखिए ये तो आप फील कर रहे हैं कि नहीं बताइए? ये चीज़ें आप एक बार विजुलाइज कीजिए। जब मैं कह रहा हूँ कि हमारा घर जो है, अगर हम अपने घर को छोड़कर कहीं विदेश या कहीं समथिंग कहीं दूर चले जाएंगे तो आएंगे तो उसमें वैसे हम अपना घर नहीं पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ क्षति हुई रहेगी। ये क्या मैं कुछ अलग बता दे रहा हूँ? नहीं, बल्कि ये रियलिटी है। ये आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा ना, आपने ऐसा, ये जानते हैं वास्तविकता है, तो मैंने उसी वास्तविकता को लिंक किया है, कुछ मैंने अलग किया नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? आंसर है राजस्थान। देखिए राजस्थान में आ रहा है स्थान, राजस्थान में आ रहा है स्थान। देखिए लवकुश, अब आपको क्या करना है कि आपके आसपास कोई लवकुश देखिए, जैसे लवकुश बेकरी, लवकुश पान भंडार ना, ऐसे बहुत सारी लवकुश की दुकानें होंगी, या आपका कोई दोस्त होगा लवकुश। आपको क्या करना है, उस लवकुश का आप स्थान एक बार फील कीजिए। जैसे आपके गाँव के बगल कोई है रामपुर में लवकुश का घर है, तो लवकुश का स्थान कहाँ है बताइए? अब देखिए अब कितने सारे लिंक हो गया ना, कि मैंने क्या कहा कि लवकुश का जो है आपको स्थान एक बार इमेज बनाना है। देखिए अब जैसे ये लवकुश की, देखिए ये लवकुश की बेकरी है, तो कहीं ना कहीं एक स्थान, इसमें बहुत अच्छा स्थान चुनते हैं कि कहाँ पर जैसे दुकान खोलें ताकि लोग जो है अच्छे से हमारी बिक्री हो जाए। मतलब स्थान बहुत मैटर करता है। जैसे लवकुश पान भंडार, देखिए पान भंडार चौराहे पर रहेगा ना, तो ताकि सब लोग आके, तो देखिए स्थान कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको मैंने कैसे लिंक करा दिया, लवकुश मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, दोस्त का घर है, उसका घर जहाँ होगा किसी न किसी स्थान पर होगा। मैं बार बार स्थान को और लवकुश को क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि लवकुश आपका दोस्त है, उसका कहीं ना कहीं स्थान है, स्थान पे ही घर होगा। अब ये क्लास, जैसे मैं इतना 1 मिनट इस क्वेश्चन पे ले लिया ना, अब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं पता है, ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो गया है। जहाँ लवकुश आएगा ऑप्शन में राजस्थान रहेगा, और राजस्थान देखते ही आप ठीक कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जापान। देखिए
क्वाड शिखर सम्मेलन। देखिए क्वाड में कौन कौन से हैं, देखिए इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, 4 लोग हैं, सब जानते हैं। तो इस बार जो है शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया, जापान। देखिए जापान में आ रहा है जलपान, देखिए जापान जलपान, जापान जलपान, जापान जलपान। तो इस बार जापान वालों ने कहा कि इस बार जो है ना हम सबको जलपान कराएंगे, हम सबको जलपान कराएंगे, हमारे यहाँ जो है ये क्वाड शिखर सम्मेलन कीजिए, इस बार हमको जलपान कराने का मौका दीजिए। बोले सही है यार, जलपान मतलब जलपान आप कराएंगे। बोले क्यों, आप क्यों कराएंगे, हम भी लोग तो करा सकते हैं। बोले नहीं सर, हमारे नाम में देखिए जापान आ रहा है, जलपान। तो अगर मेरे नाम में जलपान आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मैं जो है कुछ तो मेरे अंदर डिफरेंट अलग होगा आपसे, जो आप में नहीं है, क्योंकि मेरे नाम में आ रहा है। तो मुझे ये मौका एक बार अवसर दीजिए। देखिए जापान जलपान, इस बार जो है क्वाड को जलपान कराने की जिम्मेदारी किसकी है, जापान की। इमेज बन गया, लिंक हो गया। आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, ऑप्शन देखेंगे तो आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 5000 साल पुराने पेड़ को, जिसको दुनिया के सबसे पुराना पेड़ की मान्यता दी गई, वो कहाँ स्थित है, चिली। देखिए 5000 साल पुराना पेड़ है वो पेड़। देखिए पेड़ से मुंह बना हुआ है, ये बोलता है, इतना पुराना पेड़ है, ये बोलता है। जैसे सब इसके पास से जब गुजरते थे तो ये चिल्लाता था, ए भैया हम सबसे पुराने हैं, हमको ध्यान दे लो। तो मतलब जो जाता था सबसे वो चिल्लाता था, पेड़ चिल्ला के, भैया हम सबसे पुराने हैं, भैया हम सबसे पुराने, दादा हम सबसे पुराने हैं, चाचा सबसे पुराने हैं, हमको ध्यान दीजिए, सबसे पुराने हैं। तो ये चिल्लाता था, इतना चिल्लाता था ये पेड़ कि सब लोग सुन लिए, अरे तो अब देखिए चिल्लाना और सबसे पुराना पेड़, एक आपके दिमाग पे एक इमेज बन गया कि नहीं। जब मैं कह रहा हूँ ना तो आप फील कीजिए कि आप किसी जंगल में गए हैं, वहाँ पर एक पेड़ चिल्ला रहा है कि भैया हमको देख लीजिए, हमसे मिल लीजिए, सबसे पुराना पेड़ है, आप लोग का अस्तित्व नहीं रहा होगा जब से हम यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप फील कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं कि नहीं, विजुअलाइज हो रहा है, आपको विजुअलाइज हो रहा है, आप निश्चिंत हो जाइए, ये क्लास दोबारा रिवीजन करना नहीं पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित करने का समझौता किया गया, आंसर है असम। देखिए नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट, देखिए नदी के किनारे जितने धार्मिक पर्यटन हैं, अगर बना दिया जाए नदी के किनारे धार्मिक तट, तो कितना शानदार, कितना ऑसम लगेगा, कितना ऑसम लगेगा। देखिए ऑसम, देखिए ये देखिए, आप बताइए यहाँ पर जाएंगे तो आपके पहला शब्द आपका क्या निकलेगा, वाह यार, ऑसम, ऑसम। मतलब कोई अगर विदेशी आएगा तो वो क्या बोलेगा, ऑसम यार, ऑसम। हम लोग भी बोलेंगे ऑसम, सब बोलेंगे ऑसम, क्योंकि नदी के किनारे कितना मनोहर दृश्य लग रहा है। देख लीजिए, इसको देख लीजिए, कितना मनोहर दृश्य लग रहा है ना। तो आपने असम, ऑसम बोला कि नहीं, ऑसम मतलब असम, कितनी आसानी से आपने लिंक कर लिया ना। नदी के तट के किनारे जब आप जाएंगे, देखेंगे एकदम शानदार तीर्थ स्थल है, तो आप बोलेंगे ऑसम, क्या प्लेस है। ये क्वेश्चन अब सोचिए, इस तरीके से आप लिंक नहीं करते, असम आता, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तो वहाँ पर आप आज पढ़ते 2 साल बाद एग्जाम में आता। तो क्या आपको लगता है कि एक बार पढ़ने के बाद 2 साल तक आपको याद रहेगा? अब मान एग्जाम में 4 ऑप्शन दिखेगा, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन आप वहाँ पर असम, पुदुचेरी और त्रिपुरा, मिजोरम जब एकदम क्लोज ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या है ना, एक बार आपने ऐसा याद कर लिया कि अगर 4-5 साल बाद भी एग्जाम में आएगा तो बिना रिविजन के जब आएगा नदी तट धार्मिक पर्यटन, तो मैंने लिंक कैसे कराया है कि नदी के तट पर जब आप जाएंगे, जब धार्मिक पर्यटन लगे रहेंगे, तो आप बोलेंगे ऑसम। ये तो आप बोलेंगे, वो आपका अनुभव है, अनुभव के साथ मैंने लिंक कर दिया कि अनुभव नहीं भूलेगा, ये क्लास भी नहीं भूलेगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल किसने प्रारंभ किया, आंसर है तेलंगाना। देखिए इसमें आ रहा है साहस पहल, साहस में मतलब आ रहा है साहस, साहस। साहस कब होना चाहिए, साहस होगा तब जब आप गाना, देखिए गाना गाने के लिए भी एक साहस चाहिए। देखिए गाना गाने के लिए साहस चाहिए, मानते हैं कि नहीं। देखिए ये लड़की देखिए कितनी जो है हेजिटेट कर रही है ना। देखिए ये अंताक्षरी जैसे होता है, जैसे अंताक्षरी आप देखिए स्कूल में जब होता होगा तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता था ना कि कुछ लोग तो गाना बहुत शानदार गाते थे, लड़की के पक्ष से भी अच्छा गाते थे, लड़का भी अच्छा गाता था, लेकिन उसी में कुछ शर्माने वाले होते थे, वो अंत तक सोचते थे कि अब की बार मैं गाऊँगा, अब की बार मैं गाऊँगा, लेकिन क्लास का टर्न ओवर हो जाता है, लेकिन वो गा नहीं पाते। देखिए
वो गा कौन पाएगा? जिसके पास साहस होगा गाना गाने के लिए, गाना गाने के लिए साहस होगा तभी वो गा पाएगा। देखिए तेलंगाना में आ रहा है गाना, 28 राज्य में केवल आपको तेलंगाना में ही गाना मिलेगा। और मैंने कैसे लिंक कर दिया, गाना गाने के लिए भी साहस चाहिए। अब आपको जैसे मैंने बताया ना, तो आपका काम क्या है कि बताइए, आप अपने स्कूल के वो दिन याद कीजिए जब आप आपके स्कूल में अंताप छड़ी हुई थी। एक बार फील कर लीजिए, बहुत गोल्डन टाइम है, कभी नहीं भूल पाएंगे आप। एक बार फील कीजिए, जो आपकी क्रश रही हो उनको भी याद कर लीजिए कि वो गाना गा रही थी और आप गाना चाह रहे थे, लेकिन आप शर्मा रहे थे, आपके अंदर साहस ही नहीं हो पाया। अगर आपके अंदर साहस होता तो आप गाने में ही अपने दिल की बात कह देते ना। इमेज बन गया कि नहीं? आप इस क्लास के बहाने अपने बचपन को जी ले रहे हैं। नहीं तो सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा मौका लगता कि जो मेरा बीत चुका है अतीत, वो फिर से मेरे सामने आएगा? इतने भागते दौड़ते लाइफ में मौका ही नहीं मिल पाता कि हम पीछे की चीज़ों को जी लें, लेकिन इस क्लास के माध्यम से आप अपने बचपने को जी ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ पर किया गया? असम। देखिए फिर आ गया असम। हम असम को कैसे लिंक किए थे? असम, 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 असम। असम मतलब शानदार। देखिए कैसे, जल राहत अभ्यास। देखिए आपको धूप, चिलचिलाती धूप में आपको 45-46 डिग्री में काम करना पड़े और उसके बाद जस्ट मतलब जैसे एसी में जाइए, एसी जैसे ये देखिए, यहाँ आप खूब धूप में काम कीजिए और जस्ट उसके बाद यहाँ पहुँच जाइए। तो जो आप चिलचिलाते धूप में आपको पसीना रहेगा, वहाँ जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ओ ऑसम, कितना ठंडा लग रहा है, ऑसम। ये बोलेंगे कि नहीं बताइए? बोलेंगे। ऑसम आप बोलेंगे कि वाह शानदार, मतलब ना ऑसम मतलब शानदार। तो देखिए जल राहत, देखिए जल राहत अभ्यास ना, जो आप यहाँ चिलचिलाती धूप में जल रहे थे, देखिए चिलचिलाती धूप में आप जल रहे थे ना, लेकिन जब यही आप यहाँ चले गए तो आसम, ठंडे में चले गए तो आपको औसम बोलेंगे ना। देखिए जल राहत, आपको राहत मिली कि नहीं? जब आपको राहत मिलेगी तो आप क्या बोलेंगे? औसम। आपको राहत मिलेगी तो आप औसम बोलेंगे। देखिए यहाँ पर जल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जल होगा। देखिए इतना चीज़ जो मैं लिंक करा दे रहा हूँ ना, एग्ज़ाम में आपको काम यही आएगा। आप कहाँ पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, वहाँ पर आप ऑप्शन ठीक कर दे रहे हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। आप खूब पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में कंफ्यूज होकर गलत करके चले जाइए तो आपको 1 नंबर नहीं मिला। अगर आपने पता नहीं कैसे किया, लेकिन आपके वो सब कॉन्सेप्ट माइंड में सेव था, वहाँ पर आपने गोला भर दिया सही वाला, तो सिलेक्शन आपका हो चाहे उसका हो, वो कितना मेहनत किया है, आपने कितना किया है, मैटर करता है कि रिजल्ट क्या बता रहा है। समझ रहे हैं ना? तो आपने जहाँ पढ़ा, जहाँ से आप पढ़ते हैं पढ़िए, यहाँ पर आइए उसको याद करने के लिए। ऐसे याद कर लीजिए कि दोबारा रिवीजन ही ना करना पड़े। वहाँ आप करंट अफेयर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ पर आइए मात्र 10 मिनट के अंदर दोबारा रिवीजन ही नहीं करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य के वितरण के लिए हिम डाटा पोर्टल किसने लॉन्च किया? आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए हिम डाटा पोर्टल हिमाचल प्रदेश। देखिए हिम 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 हिम, दो हिम। अब आपको क्या इसमें कुछ करना है? नहीं, मैंने ऐसे लिंक करा दिया कि हिम डाटा पोर्टल, आपने हिम देखना है, ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश देखना है, ठीक कर देना है। अगर आप इस तरीके से लिंक नहीं करते तो हिम डेटा पोर्टल नीचे आता उत्तराखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज होते ना, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल आरंभ किया? आंसर है संचार साथी पोर्टल। देखिए खोए हुए मोबाइल, ये ज़रूर पूछे, क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर है। खोए हुए मोबाइल, और आपको पता है कि अगर हमारा मोबाइल खो जाता है, ऐसा लगता है हम लोग को कि हमारा कोई साथी हमसे खो गया, क्योंकि हर वक्त हम उसी के साथ तो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, सब घर के सदस्य हैं ना, सब बैठे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, बल्कि अपने फ़ोन से ये सब जुड़े हुए हैं। क्यों? इनके साथी ये नहीं है, बल्कि ये इन्होंने अपना साथी जो है फ़ोन को बना लिया है। अगर फ़ोन खो जाएगा तो इनको बहुत तकलीफ़ होगा। देखिए अब खोए हुए मोबाइल हमने साथी से लिंक कर दिया ना। अब ऑप्शन में संचार सारथी पोर्टल रहेगा ही रहेगा। वहाँ पर देखते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। आप लोग की कमेंट हम पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं भैया जो आप लिंक कराते हैं एग्ज़ाम हॉल में, हमको इतना अच्छा, इतना आत्मविश्वास खुद पे आता है कि क्वेश्चन देख के ही मैं ठीक कर देता हूँ, और कॉन्फिडेंस 100% और क्वेश्चन की तुलना में ज़्यादा रहता है। तो
तो आपके हम कमेंट पढ़ते हैं, हमको मुझे लगता है कि मैं सफल हो रहा हूँ मैं अपने इंटेंशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो है सुझाव देते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों का कमेंट बहुत पढ़ता हूँ। अब ऐसे ये हो गया, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेंगे। मैं एक हमारे दोस्त हैं भाई साहब, उन्होंने, हमारे फ्रेंड हैं स्कूल कॉलेज के, तो उन्होंने एक फ़ोटो भेजा और बोला कि भाई साहब इसका जिक्र कीजिएगा आप। देखिए इसमें इन्होंने बताया कि ये देखिए आज के हीरो, ट्रेन में सवार एनडीआरएफ जवान ने बचाई लोगों की जान। अब बताइए कैसे, जो उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, तो उस ट्रेन पे ये भी सवार थे ये भी। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, इनको पता चल गया कि एक्सीडेंट हो चुका है, तुरंत इन्होंने अपना लाइव लोकेशन भेज दिया एनडीआरएफ टीम में। तो लाइव लोकेशन पाके मतलब जल्दी से जल्द आ गई वहाँ पे। और उसके बाद इन भाई साहब ने अपने मोबाइल के टार्च से लगभग 30-40 बच्चों को बचाया। तो ऐसे हीरो को दिल से सलाम। और दूसरी तस्वीर ये निकल कर आई, जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने स्वेच्छा से रक्त देने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए। देखिए ये इंसानियत अभी ज़िंदा है, देख रहे हैं ना। इन भाई साहब को दिल से सलाम, इनको भी दिल से सलाम। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जब कभी रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको अगर करना है, देखना है कि एक बार देख लेते हैं तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको केवल फ़ोटो देखना पड़ेगा। फ़ोटो देखते ही सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। देखिए जब फ़ोटो देखेंगे, जो मैंने लिंक कराया है वो अपने आप सब आपको याद आता चला जाएगा। देख लीजिए, इसमें आपको पढ़ना नहीं बल्कि फ़ोटो देखकर काम हो जाएगा आपका। मैंने इस तरीके से लिंक कराया है, देख लीजिए, सब आपको लिंक हो गया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।